क्या है? हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइस गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी। इस समय सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं सोकर उठ चुकी हूँ। और यहाँ पे उठने के बाद मैंने मुँह हाथ धुला और पानी वगैरह गर्म किया। उसके बाद मैं किचन में आ गई। ये है सैटरडे का ब्लॉग और आप लोग देख रहे हैं सुबह कितनी भागम भाग। अभी लक्ष्य स्कूल नहीं गया क्योंकि स्कूल उसकी 9 बजे की है, तो मुझे 1 घंटा पहले उठना पड़ता है ताकि जल्दी से काम हो जाए। और मैंने आटा वगैरह गूँथ लिया था। उसके बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया था। तो गाइस यहाँ पे घी थोड़ा सा बचा था, घी ख़त्म होने वाला था। मैं इसी डिब्बे में रखी थी, तो मैंने बोला चलो अब ख़त्म होने वाला था, इसी में ही गर्म कर लेती। कौन बाउल में निकालेगा, लेट भी बहुत हो रहा था। और मैंने यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी बनाई है। इसमें हरी धनिया मिर्च लहसुन का पेस्ट डालकर बनाया है। उसके बाद गाइस क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं पराठे सेक रही हूँ लक्ष्य के लिए, क्योंकि वो स्कूल जाता है ना, तो उसको पराठे और सब्ज़ी चाहिए। और सुबह मैंने उसको चाय वगैरह काढ़ा, चाय तो नहीं देती हूँ, काढ़ा वगैरह दे देती हूँ, थोड़ा सा पी लेती हूँ, जिसमें उसको जुकाम हुआ है। उसके बाद वो पी चुका है, पानी वगैरह गर्म उसको भी दे देती हूँ पीने के लिए, क्योंकि खांसी आती है। सुबह सुबह गर्म पानी पीना सभी के लिए सही रहता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोलते हैं उसको निकाल दिया है पराठे खाने के लिए, क्योंकि एक पराठा वो खा लेता है तो लेट में अपना 1 बजे लंच या 12 बजे लंच होता है, तो अपना आराम से खाता है, कोई दिक्कत नहीं था। घर पे खाया रहता है, तो अगर स्कूल में नहीं भी खाएगा लेकर चला भी आता है कभी कभी, तो इस वजह सुबह खाया रहता है, सही रहता है। तो यहाँ पर मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही हूँ। फिर उसके बाद पराठे वगैरह पैक कर दी उसके लिए। और रोटियां पता इतनी लेट हो रही थी, तो मैंने बोला चलो अभी बाद लग चला जाएगा, तो उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं इसको रोटियां वगैरह पैक कर दिया। पराठे रोटियां तो बाद में बनाऊंगी हम सब लिए, उसके लिए पराठे बना दिया है। तो यहाँ पे मैं आ गई उसको खिलाने के लिए। तो उसने पराठे तो नहीं खाया, बोला मम्मा मैं पराठे नहीं खाऊँगा, मुझे केवल ये दे दो। ये होता नहीं जिसको बोलते घुघरी, आप लोग बोलते हो, घुघरी टाइप का बनाया था, तो उसको अच्छा लग रहा था, उसने खा लिया केवल। तो अब मैंने इसको लंच में भी दे दिया, इसको रोटी के साथ भी खाना था, लेकिन वो कह रहा था मम्मा मैं लंच में पराठे और ये नहीं खाऊंगा, मुझे केवल यही दे दो, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा था ऐसे ही खाना। तो मैंने इसको पराठे वगैरह निकाल दिया था, केवल घुघरी दे दिया था खाने के लिए। वैसे सैटरडे था तो मैम बोलती कुछ भी इस दिन दे सकते हैं आप लोग, तो मैंने दे दिया था। तो यहाँ पे आ गई हूँ गाइस, और थोड़ा सा बीच बीच में रुकना पड़ा क्योंकि मुझे ना खांसी आ रही है, इस वजह से मुझे दिक्कत थोड़ा सा हो रही बोलने में। तो गाइस बाहर आ गए। उसके बाद लक्ष्य स्कूल जा चुका है। वो कार में, जब कार खुलती है ना, तो वो सबसे पहले बैठकर गाड़ी के हॉर्न बजाने लगता है। उसके बाद डांट भी खाता है, लेकिन मानता नहीं, उसकी हमेशा की आदत है। तो अब कार में बैठ गया अपने पापा के साथ और स्कूल जा चुका है। यहाँ पे मैं आगे जो रोटियाँ बनानी थी बची हुई थी, मैंने सोचा चलो बचा हुआ है तो जल्दी बना दी, क्योंकि सुबह इतनी भागम भाग रहती ना, मेरा दिमाग ही नहीं काम करता कौन सा पहले करूँ कौन सा छोड़ूँ। और यहाँ मुझे थोड़ा सा खांसी फिर आ रही थी। उसके बाद मैंने गर्म पानी वगैरह पी लिया था, एक बार पिया था सुबह में, फिर से बार होता नहीं जैसे दिक्कत, खांसी गला सूखने लगता है। तो मैंने बोला चलो पानी पी ले, गर्म करके मैं रख लेती सुबह। हम सभी लोग गर्म पानी ही पीते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे लक्ष्य पापा आ गए थे लक्ष्य को स्कूल से छोड़कर, तो मैंने उसके बाद उनको चाय वगैरह बना के दे दिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद आ गई थी रूम की साफ़ सफाई करने, खाना बन गया था लगभग। उसके बाद यहाँ पे आ गई थी जल्दी जल्दी, क्या बोलते हैं बेड वगैरह सही करने लगी थी। कितना फैला रहता है ना, लक्ष्य सुबह स्कूल गया यहीं पे तैयार होता है, सारे कपड़े उसके चेंज करके यहीं पे रख दिया है। तो सब कपड़े हटाए, उसका बेड भी, जब पता है क्या होता है ना, इसी पे खेलते कूदते बेड का जो होता है ना इलास्टिक ढीली हो जाती है, तो मैं इसे फिर से अच्छे से उठाकर फिर से लगा दी। उसके बाद साफ़ सुथरा कर दी। बेड पे कुछ ना कुछ गिराया रहता है, लक्ष्य पे इसी खाता रहता है। हम लोग तो नहीं खाते बेड पे, लक्ष्य कुछ ना कुछ खाता रहता है, बिस्किट विस्किट वगैरह, तो उसी वजह से गिर जाता है बेड पे। तो यहाँ पर मैं जल्दी साफ़ सफाई कर ली। और उसके बाद लक्ष्य अपनी कॉपी किताबें फैला के रखा हुआ था गाइस, तो मैंने उसकी कॉपी किताबें सब सही से रख दिया है। उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा लेने के बाद अच्छे से साफ़ सफाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ लॉबी रूम में, यहाँ पे मैं लगा दी। यहाँ अक्सर हम लोग का उठना बैठना ज़्यादा यहीं पे होता है, रूम में तो कम ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सब कपड़े फैले हुए रखे हुए थे, क्योंकि ये डेली यूज़ वाले कपड़े थे, जिसको जो पहनना रहता है ये उतार के रख देते हैं सब लोग। तो मैंने लक्ष्य कपड़े अलग कर दिया और हस्बैंड के कपड़े अलग कर दिया, अपना अलग कर दिया, सब दूसरे रूम में रख दिया है। उसका कुछ रुमाल और लक्ष्य के सॉक्स वगैरह धुलने थे, तो मैंने बोला चलो क्या बोलते हैं इसको अलग कर लेती हूँ। सॉक्स और रुमाल उसका नोजी आती रहती है ना, तो हम लोग 3-4 रुमाल निकाल के रखी हूँ, तो उसको रोज़ मैं चेंज करके साफ़ करती रहती हूँ। और स्कूल के लिए भी दे देती हूँ, जो लाता है उसको भी धुलती रहती हूँ डेली, क्योंकि सर्दी जुकाम में ना बच्चे को तो ये सब होता ही रहता है। उसके बाद उसको रुमाल साफ़ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आ जाती हूँ, फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करके रख देती हूँ। ऐसे आप देख सकते हैं, अभी कल ही मैंने आप लोगों को देखा होगा इतना कूड़ा निकला, तो फिर आज इतना ही कूड़ा निकल गया है। और यहाँ पे मटर रखा हुआ है ना, खुला हुआ है उसका डोर, तो ये लक्ष्य की करामात है, सब खोलता रहता है, वो गाड़ी चलाता रहता है तो उसी को लड़ाता रहता है तो वो खुल जाता है।
तो यहाँ पे देख लीजिए बिखरा हुआ। और मैं हस्बैंड से बातें भी कर रही हूँ, हस्बैंड चाय वगैरह पी रहे हैं और मैं बातें भी कर रही हूँ उससे। तो हम लोग हंसी मजाक ही चल रहा है। उसके साथ साथ मैंने काम कर लिया, यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद कूड़ा मैंने बाहर निकाल दिया गेट के पास। उसके बाद मैं चलूँगी, लेकिन नहाऊँगी नहीं तो उसके बाद बाहर का भी एरिया साफ़ कर लूँगी। तो मैं नहीं, और हाँ गाइस, मैं दूसरे रूम की साफ़ सफाई करना भूल गई थी। मैं उसके बाद सीधा लॉबी से ही साफ़ कर लिया था, इस रूम में आई नहीं। तो फिर अचानक याद आया कि इस रूम में तो मैंने साफ़ ही नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, इस रूम में अच्छे से फोल्ड कर दिया, बेड वगैरह सही कर दिया। कल ही इसका बेडशीट मैंने चेंज किया था, तो अच्छे से इसमें अभी वॉशिंग मशीन में कपड़ा मैंने सब इकट्ठा करके रखा, अभी धुला नहीं है। या तो मंडे को धुलूँगी या तो संडे को, जब भी ऐसी तबीयत रहेगी उसके हिसाब से धुल लूँगी। और इतने खास कपड़े भी नहीं, लच्छी छुट्टी एग्जाम भी हो जाएगी, उसके हिसाब से सारे उसके ड्रेस वगैरह सब धुल के रख दूँगी। और शायद विंटर की उसकी छुट्टियाँ हो जाए जनवरी में, देखो कब होती है। तो यहाँ पे हस्बैंड ने मेरे लिए, मैंने बोला काढ़ा मैं बचा के रखी, तो उन्होंने बोला मुझे दे दो, मुझे पीना है, मुझे जुकाम भी हुआ है। तो वो मुझे बना के दे देते हैं ग्लास में। तो मुझे साफ़ सफाई करती रहती हूँ। यहाँ कपड़े वगैरह ये भी डेली यूज के ही कपड़े हैं सबके, इतने ढेर सारे कपड़े निकले ना कोई सब हमेशा चेंज करते रहते हैं। बच्ची का सबसे ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे क्या बोलते, बाहर की एरिया है ये, जो गेट के बाहर मैंने अंदर से निकाला था कूड़ा, यहाँ पे मैंने अच्छे से कूड़ा वगैरह भर के रख लिया है। कूड़े वाला एक दिन छोड़कर एक दिन आता है। तो यहाँ पे मैंने बाहर कार और बाइक दोनों रखी रहती है, तो जगह ज़्यादा बचता नहीं है, थोड़ा सा बस आने जाने की जगह बचती है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा लिया। जब कार हटती है तब जगह रहता है, तो अच्छी साफ़ सफाई हो जाती है बढ़िया सी। तो गाइस यहाँ पे देखिए सब कुछ अच्छे से हो गया है, साफ़ सफाई हो गया है, पूरे घर के झाड़ू वगैरह लग गया है बढ़िया से, सब कुछ सामान हर जगह पर रखवा गया है। उसके बाद घर ना इतना फैला है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसके बाद नहाने चली गई, नहा होकर मैं आ गई यहाँ पे, और मैंने फेस पे अच्छी सी क्रीम वगैरह लगा लिया। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा तो शायद कर ही चुकी हूँ मैं, यहाँ पे पूजा कर चुकी मैं। उसके बाद पूजा कर लेने के बाद क्रीम वगैरह लगाती हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं आ जाती हूँ किचन में। उसके बाद किचन में आने के बाद देखती हूँ खाना वगैरह क्या बना, चलो खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखा ये चावल बचा हुआ था रात का, तो थोड़ा सा मुझे मन कर रहा था खाने के लिए। खाती तो हूँ नहीं, लेकिन क्या करूँ, खाना इतना बर्बाद होता है, इस वजह से मैंने उसको गर्म करके रख लिया था, खा लिया। और ये शाम का क्लिप है गाइस। तो मैंने बनाया था पत्ते गोभी की पकौड़ी बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर काढ़ा रख दिया अपने लिए बनने के लिए, क्योंकि काढ़ा मैं बराबर पी रही हूँ क्योंकि ताकि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ गई नहीं तो लक्ष्य का क्या होगा, क्योंकि लक्ष्य तो वैसे भी बीमार है, लक्ष्य पापा को भी खांसी वगैरह किसी तरह आराम है। इस वजह से मुझे ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। और घर में हम ही 3 लोग हैं, तो अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगी तो बच्चे का ध्यान कौन रख पाएगा। हस्बैंड अपनी ड्यूटी में ही रहेंगे, वैसे ध्यान तो देंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल चावल, रात में सबका मन था दाल चावल खाने के लिए, तो मैंने यहाँ पर दाल और चावल बना लिया था। दाल बन गई थी, मैंने दाल को फ्राई कर लिया था, उसमें टमाटर वगैरह सब डाल दिया था, धनिया वगैरह सब कुछ डाल दिया था। उसके बाद दाल फ्राई हो गई। यहाँ पर चावल थोड़ा सा डाल दी थी क्योंकि मेरा मन नहीं था, शाम को पकौड़ी खाई तो मेरा मन नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने अपने लिए नहीं बनाया था। उसके बाद लक्ष्य यहाँ पे आ जाता है और कहता है मुझे देखिए किसी चीख टमाटम चम बोल रहा है, उसकी हरकतें हैं। तो बच्चा है, करेगा तो है ये सब हरकतें, तो अच्छी लगती है उसकी क्यूटनेस, मुझे पसंद है। कभी कभी बहुत इरिटेट भी हो जाती है उसकी हरकतों से, लेकिन क्या बताऊँ, है तो अपना ही बच्चा। तो गाइस यहाँ पे उससे खाने के लिए मांग रहा है। उसके पापा आ गए हैं। उसके पापा ने आज उसको डांट लगाई थी क्योंकि मुझे पूरा दिन परेशान किया था ना, इस वजह से कॉल उनके पास बार बार कर रहा था, पापा कब तक आओगे, जल्दी आ जाओ। तो मैंने उसको दे दिया है चिक्की खाने के लिए, पापा उसके लाए थे, खा रहा है। उसके बाद ये गाइस 10 बजे का ब्लॉग है। उसके बाद मैं लेट गई, देख सकते हैं मुझे खांसी आ रही है। यहाँ लक्ष्य गेम खेल रहा है। तो चलिए गाइस बस इतना ही सा छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।